नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं पार्ट 7। लेकिन जब मैं पार्ट 7 बनाने लगा तो मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो शायद सबसे पहले बनानी चाहिए थी कि इसे जो पार्ट 7 है इसे पार्ट 1 का रूप देना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि ये हम कोई भी जब चीज़ सीखते हैं तो उसके अंदर बेसिक नॉलेज हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। यानी कि शुरू से हम यदि ABCD सीखते हैं तो ही हम मीनिंग्स बना पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो भी इसी प्रकार से है कि हमें यदि हम छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो हमें शीघ्रता से सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत अटपटा सा लग रहा होगा कि गुरुजी पहले तो 6 वीडियो बना दिए, फिर उसके बाद में अब दोबारा से कह रहे हैं कि हम शुरू से बनाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपने पहले भी वीडियो देखी है, इन वीडियो से आपको और भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आप ये जो पार्ट 7 देखेंगे इसके अंदर आपको और भी शुरू से जानकारी मिल सकती है। आइए हम आज आपको बताएंगे पार्ट 7 की, और पार्ट 7 के अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं। पार्ट 7 है पंचांग का ज्ञान। देखिए, कोई भी चीज़ हो जब प्रारंभ होती है तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है उसे हम पंचांग कहते हैं। जैसे कि, और मैंने आपको शायद पहले कहा भी कि मैं आपको श्लोक वाइज और धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो आप ये ना समझे कि कुछ मैं आपको, शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, क्योंकि जब आदमी को नॉलेज होती है तो सब चीज़ें पढ़ता है, और पढ़ता है तो हो सकता है कि आपको इन चीज़ का पूरा ज्ञान हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता, इसलिए हमने इस वीडियो को शुरू से बनाने का प्रयास करा है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। जिस प्रकार से यदि हम अभ्यास करते रहते हैं ना, तो अभ्यास करने से हमें सफलताएं शीघ्रता से प्राप्त होती है। जैसे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमानी चालीसा हमारे मन पटल पर इस प्रकार छप जाती है कि जैसे कि शायद किसी ने छाप दिया हो हमारे मन पर। तो ऐसे ही ये ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं, ज्योतिष के कुछ श्लोक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन श्लोक के माध्यम से आपको ज्योतिष इतनी सरल लगने लगेगी कि आपको खुद जैसे ही आप श्लोक बोलेंगे आपके सामने उसका आंसर आने लगेगा। तो मैं आज आपके लिए एक श्लोक लेकर आया हूं कि तिथिर्वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचांगस्य तान्यंगानि कथितानि महर्षिभिः। देखिए, मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं इसको कि जिससे आप इसको और भी अच्छी तरह से याद कर सकें। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तिथिर्वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचांगस्य तान्यंगानि कथितानि महर्षिभिः। देखिए, इसके अंदर ये बताया गया कि पंचांग का ज्ञान और पंचांग क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें प्रवेश करते हैं और इस श्लोक का जो अर्थ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचांग क्या है। देखिए, पंचांग एक ऐसी ज्योतिष की सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है जिससे कि हम ज्योतिष में प्रवेश करते हैं, और इसके बिना ज्योतिष में आना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ज्योतिष की प्रथम सीढ़ी यदि कुछ है तो वह है पंचांग। अब आप पूछेंगे पंचांग क्या है, तो पंचांग है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई नगरों महानगरों के अंदर पंचांग, यानी कि जिसे हम पतरा कहते हैं, ज्योतिष, जैसे जो जोशी लोग होते हैं उसे अपने साथ में रखते हैं, और ज्योतिषी भी अपने साथ में रखते हैं, जिससे कि हम कोई तिथि हमें देखनी होती है, कोई मुहूर्त हमें देखना होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर, कि ये पंचांग होता है इस प्रकार से, जिसके अंदर की सबसे पहले, जैसे कि यह जयपुर का पंचांग है, इसमें लिखा हुआ है कि ये संवत 2077 का है, शालिवान शाह 1942 है, और ये सन 2020 का ये पंचांग है। तो इसके अंदर हमें, इस पंचांग के अंदर सारी जानकारियाँ मिलती है, छोटी छोटी जो सारी जानकारियाँ होती है इस प्रकार से हमें मिलती है। आइए हम आपको बताएं। देखिए, मेरा सिर्फ आपको समझाने का माध्यम यही है कि आज आप यदि छोटी छोटी चीज़ों को हम समझ पाएंगे तो ही हमारा ज्योतिष में जाना संभव रहेगा। ये हमारा सीखने का तभी कुछ फ़ायदा हो पाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे पंचांग होता है, पंचांग में एक तरफ दी हुई होती है तारीखें, एक तरफ तिथि दी हुई होती है, एक तरफ वार दिया हुआ होता है, ये दिनांक है, ये तिथि है, ये वार है। तो आप देख सकते हैं, तिथि है, ये दिनांक है, ये तिथि है, ये वार है। यहाँ पर जो सूर्य और चंद्र का और तिथियों का समय है कि कब तिथि कौन से चालू हुई है। उसके अलावा ये नक्षत्र है, नक्षत्र के बाद योग है, योग के बाद करण है, फिर उसके बाद अपने ये सूर्योदय का समय है उदयात का, और सूर्यास्त का समय है। यहाँ पर
चंद्रमा कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, ये सारी चीजें, और उसके अलावा ये सारा आगे बताया हुआ है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा विशेष दिन है। ये सारी चीजें, तिथियां इस प्रकार से बनाई जाती है और इस प्रकार से लग्न का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये पंचांग बाजार में बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि यदि हम इसके विस्तृत में जाएंगे तो हमें बहुत और भी समय लग जाएगा। तो ये जो पंचांग है ये हमारे लिए कुछ लाभ दिला सकता है, हमें कुछ बहुत बेनिफिट दिला सकता है। तो दोस्तों ये पंचांग होता है, पंचांग ज्योतिष का एक ऐसा पुस्तक होती है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजों की, तिथिवार, नक्षत्र योग का करण, इन सब चीजों की छोटी छोटी गणनाएं इसके अंदर रहती है। तो इसे पंचांग ये है। और पंचांग कौन से होते हैं, देखिए अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय है जो है पंचांग का ज्ञान। तो मैं आपको पंचांग के बारे में बताऊंगा कि पंचांग कौन से हैं। कि पंचांग जिसमें, जैसे कि श्लोक का अर्थ भी यही है कि तिथिर्वारम च नक्षत्र योग करणमेव च पंचांग से तान्यांगानि कथितानि महर्षि। पंचांग कौन कौन से हैं, तो देखिए पंचांग का अर्थ सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ज्योतिष के अंदर पंचांग किसको कहते हैं। पंच प्लस अंग, यानी कि 5 अंग हो जिसके, और ज्योतिष के जो 5 अंग है वो कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 5वां। तो पहला है पंचांग का तिथि। दोस्तों ज्योतिष की जो पंचांग है, पंचांग का पहला अंग है तिथि, दूसरा है वार, तीसरा है नक्षत्र, चौथा है योग और 5वां है करण। दोस्तों ये 5 अंग होते हैं, और 5 अंग जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि तिथि वारम च नक्षत्रम, तिथि वार और नक्षत्र योग है करण में च, और योग और करण को मिलकर 5 अंग का, यानी कि ज्योतिष के जो 5 अंग हैं उनका निर्माण होता है। ऐसे हमारे संत महात्मा महर्षि लोग आदि कहते हैं जिन्होंने ज्योतिष की संरचना करी है। तो इसके अंदर तिथि की जो गणना है वो सारी बताई गई है कि तिथि आज कौन सी रहेगी, कल कितने बजे से कितने बजे तक की रहेगी। वार का 7 वारों का इसमें अध्ययन बताया गया बड़ी सूक्ष्मता से। नक्षत्र का 27 जो नक्षत्र होते हैं उनका बताया गया, योग का बताया गया, करण का बताया गया है। इस प्रकार से इन 5 चीजों का बड़ी सूक्ष्मता से सारी चीजों का वर्णन किया गया है, जिससे कि हम ज्योतिष के अंदर कुंडली में हम प्रवेश करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं कि पंचांग की ज्योतिष में क्या उपयोगिता है। देखिए पंचांग की ज्योतिष में क्या उपयोगिता है, क्योंकि यदि तिथि का हमें पता नहीं रहेगा तो जातक किस तिथि को जन्म हुआ है उसका हमें पता नहीं पड़ पाएगा। हमें कौन सा वार का है तो वार का हमें पता नहीं पड़ पाएगा। नक्षत्र तो नक्षत्र के अंदर कौन से चरण में बालक पैदा हुआ है, कौन सा नामाक्षर है, कौन से पाया वो हुआ है, कौन से वो योनि के अंदर पैदा हुआ है, कौन से उसके गण हैं। इस प्रकार से हमें सारी चीजों का जो ज्ञान प्राप्त होगा हमें पंचांग के माध्यम से होगा, और किस योग में पैदा होने से, किस कारण में पैदा होने से कौन सा बच्चा शुभ फलदायक होगा या नहीं होगा। देखिए ये एक छोटा सा बेसिक नॉलेज है पंचांग का ज्ञान कि पंचांग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग जहां पर मिलकर और ज्योतिष का निर्माण करते हैं उसे हम पंचांग कहते हैं। दोस्तों आगे वाली मैं वीडियो में आपको अब इन सब चीजों की बड़ी सूक्ष्म जानकारी भी दूंगा आपको कि तिथियां क्या होती है, कौन से पक्ष में कौन सी होती है, कौन से शुभ अशुभ तिथियां होती है, कौन सी तिथियों को कौन सी संज्ञा दी गई है, नक्षत्र हैं तो कितने नक्षत्र होते हैं, इनमें से कौन से नक्षत्र को वंचित रखा गया है, कौन से नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो लाभप्रद होता है, गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं, आदि नक्षत्रों का मैं आपको सारी चीजों को बताऊंगा। योग के बारे में बताऊंगा, कौन से योग में बालक का जन्म होता है तो वो ठीक रहता है, और किस प्रकार से करण, ये सारी चीजों को ये मैं आपको छोटा छोटा ज्ञान मैं आगे आने वाली हमारी वीडियो में दूंगा। तो बस इसके लिए आप सबसे पहला काम यही करिए कि हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिए। और देखिए एक एक बूंद से ही मटका भरता है, तो ऐसे ही जो ज्ञान रूपी जो हमारे अंदर हमारा जो ज्ञान रूपी हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो एक एक बूंद से हमारा ज्ञान बढ़ेगा इस मटके के अंदर। तो आप प्लीज हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप उससे हमसे बार बार पूछने का प्रयास भी करिए, हम कोशिश करेंगे आपको बताएं। हमारी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।